तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों जैसे कि हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री क्लास 11th का भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों हैं आज अभी चैप्टर नंबर 11 कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द 13th टू द 15th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने राज किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्लंडर किया, बहुत सब कुछ किया। ठीक है, तो उसमें कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या हुए वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन वो सब नहीं है, ओनली कल्चरल डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट, चलिए शुरू करते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑनवर्ड बिगिन द 13th century may be said to mark a new phase of cultural development of the country. The Turkish invader who came to India were by no means rude barbarians. ठीक है, तो जो टर्किश लोग आए इसमें कोई मतलब शंका नहीं है कि वो लोग बहुत रूड थे। ठीक है, बहुत प्लंडर करते थे। ठीक है, वो प्लंडर करने आए ही थे। ठीक है, कमिंग टू द वेस्टर्न एशिया ड्यूरिंग 19th century, ठीक है, सेंचुरी फ्रॉम देयर सेंट्रल दे हैड एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। जस्ट एज द अर्लियर इन्वेंटर ऑफ सेंट्रल एशिया हैड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है, सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो द अरबो पर्शियन कल्चर which had embraces the Islamic hand from Morocco and Spain to Iran and its adjacent area had its height at the time. The people of region had made brilliant contribution in the field of the science, navigation, literature. When Turk came to India, they not only had a well-defined faith in Islam, to which they were deeply attached, they also had definite idea of government, art, architecture, etc. The interaction of the Turk with the Indians who held a strong religious belief and had well developed idea of art architecture. ठीक है, तो इंडियंस के अपने आर्किटेक्चर्स थे, टर्क्स के अपने आर्किटेक्चर्स थे। जब वो आए टर्क और इंडिया मिलके बहुत डेवलप किया। ठीक है, अरब्स जो थे नेविगेशन साइंस में बहुत डेवलप थे उस समय, आपको पता है। ठीक है, तो प्रोसेस एसिमिलेशन होने लगा, सब मिलने लगे, घुल मिलने लगे, तो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। वन ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू रूलर, जो देखिए आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब कोई रूलर एक जगह पे रूल करने आता है सबसे पहले उसको रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, तो पहले अपने बहुत बड़े पैलेस बनाता था, और पैलेस बनाएगा तो रहने के लिए जगह बनाता, तो पूजा घर भी बनाता था, वर्शिप के लिए टेम्पल बनाता था। तो उस समय दे फर्स्ट कन्वर्टेड, तो जब पहले टर्क्स आए, इस्लाम से आए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेम्पल्स हैं उनको तोड़ के मॉस्क बनाए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कुवतुल इस्लाम मॉस्क नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली एंड बिल्ड एट अजमेर कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये था। द फॉर्मर हैड बीन ए जैन टेम्पल फर्स्ट, तो सबसे पहले तो ये एक जैन टेम्पल था, फिर वहाँ पे हिंदू टेम्पल बना, फिर उसको तोड़ के इन्होंने मुस्लिम टेम्पल मतलब मॉस्क बना दी। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसको पहले जैन था, फिर विष्णु को डेडिकेट किया गया, अभी वो मॉनेस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चीज़ें होती रही है। दिल्ली वाज ए फेडेड और 3 एलाबोरेटेड कार्व्ड आर्चेस। ठीक है, डाइटी रूम्स गर्भगृह। ठीक है, डाइटी रूम को गर्भगृह बोला जाता था। ह्यूमन और एनिमल्स के फिगर हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो इस तरह से कुरान में जो फ्लावर्स हैं वो सब, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आर्किटेक्चर बढ़ी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, जब भी कोई इन्वेडर आता था पहले पैलेस बनवाता था और शिप हाउस बनाता था, फिर टेम्पल्स को तोड़ के वो लोग मॉस्क बनाते थे। ठीक, तो ये देखिए पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली का, वह कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें फेमस फॉर देयर स्किल लैटर। ठीक है, तो इस तरह से टर्क यूज द आर्च एंड डोम ऑन द वाइड सेल। ठीक है, टर्किश आर्किटेक्चर में हमें डोम देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्चेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कर्व्स देखने को मिलेंगे। अरब्स रोड देमसेल्फ फ्रॉम रोम थ्रू द वाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है, डेवलप देम एंड मेड देयर ओन। ठीक है, वाइजेंटीन एम्पायर जब था, अरब्स बोरोड देम। ठीक है, अरब्स जो थे वाइजेंटीन एम्पायर से अपने आर्किटेक्चर को कुछ मिला जुला बोरो करके लाए थे। The use of arch and the dome had a number of advantages. The dome provided a pleasing skyline and the architecture gained more experience and confidence. The dome rose higher
मैनी एक्सपेरिमेंट्स वेयर मेड इन पुटिंग राउंड डोम ऑन द स्क्वायर बिल्डिंग, ठीक है, तो रेजिंग डोम हायर एंड हायर, ठीक है, डोम्स आपने देखा होगा चार मीनार, ठीक है, उसमें जो डोम्स है, तो इस तरह की बिल्डिंगें बनाते थे टर्क्स, ठीक है। टर्किश रूलर यूज बोथ द डोम एंड आर्च मेथड एज वेल एज द स्लैब एंड बीम मेथड फॉर देयर बिल्डिंग, ठीक है। Okay, they used geometrical and floral design, combining them with panel of inscription containing verses of the कुरान, ठीक है। तो वो लोग डिज़ाइन के लिए फ्लावर देखो ताजमहल में ऐसे फूल पत्ती बनते हैं, कुरान के कुछ वो लोग सरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेकोरेटेड डिवाइस आर कॉल्ड आरविस्ट, ठीक है, अरब और मॉस्क मिला के आरविस्ट को बना दिया। They also freely borrowed Hindu motifs such as the bell motif, ठीक है, और स्वस्तिक, लोटस एक्सेट्रा, तो कुछ हिंदू साइंस भी लोग यूज करते थे। द स्किल ऑफ द इंडियन स्टोन कटर वाज फुल्ली यूज फॉर देयर पर्पस, ठीक है। इंडिया के जो स्टोन कटिंग का जो स्किल था वो लोग काफी यूज करते थे अपनी बिल्डिंग में। स्मॉल टॉम इल्तुतमिश, ठीक है, द वॉल ऑफ द स्मॉल टॉम ऑफ इल्तुतमिश नियर द कुतुब मीनार Delhi were so intricately carved and hardly square inch left back end, तो इतनी बढ़िया से लगे मतलब बनाते थे। तो यूज क्या करते थे, स्टोन में येलो स्टोन यूज करते थे, मार्बल्स यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द टर्क इन द 13th सेंचुरी वाज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक ऐसी चीज है जो कि टर्क लोगों ने बनाया था, वो सबसे बेहतरीन माना गया है। The taper tower, originally 71.4 meter high, built by Iltutmish, was dedicated to the Sufi saint कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी के लिए बनाया गया था, किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। ये पूछता है या फिर ये पूछता है, इसका नाम पूछता है, ठीक है, इसको जरूर से याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Although tradition building tower, ये तो सब ट्रेडिशन था उस समय तो थे। कुतुब मीनार is unique in many ways. It derives its effect mainly from the skillful manner in which the balconies have been projected here. तो कुतुब मीनार एक यूनिक है, इसमें स्किल दिखाता है जो आर्किटेक्चर्स की, ठीक है। The Khalji period saw a lot of building activities. Alauddin built his capital at Siri, ठीक है, ये few kilometer away from the around of the Qutub, ठीक है। Unfortunately, hardly anything in his city survives now. अभी उनके सिटी का कोई कुछ भी सर्वाइव नहीं कर रहा। अलाउद्दीन planned a tower twice the height of the कुतुब, ठीक है, तो उन्होंने एक टावर बनवाया था तो कुतुब मीनार का डबल हाइट का था। ये 71.4 मीटर का है, वो बहुत उससे भी लंबा होगा, ठीक है। तो एडेड एन एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार, दिस डोर विच कॉल्ड अलाई दरवाजा, ठीक है। जो एंट्रेंस डोर बनाया था उन्होंने, तो अलाई दरवाजा उसको कहा जाता था। फर्स्ट टाइम वाज बिल्ड इन द करेक्ट साइंटिफिक लाइंस, ठीक है, तो पहली बार साइंटिफिक लाइन से बनाया गया था, कब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी तुगलक पीरियड विच मार्क द क्लाइमेक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द बिगिनिंग ऑफ इट्स डिक्लाइन। गियासुद्दीन एंड मोहम्मद तुगलक बिल्ड द ह्यूज पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड तुगलकाबाद, ठीक है। तो इन दोनों ने एक बनाया था, तो कहा गया, ठीक है। और खैर दिल्ली का ये है, देख लीजिए, हौज खास, ठीक है। A huge artificial lake was created around it. The tomb of Ghiyasuddin marked new trend in architecture to have a good skyline, ठीक है। The building was put up on the platform of the beautiful height by the marble dome, ठीक है। This is the found the marked man of the building of the Firuz Tughlaq Hauz Khas, ठीक है, which was the pleasure resort and the huge lake around it। ये है हौज खास, जिसको मनोरंजन के लिए बनाया जाता था, गेस्ट हाउस जैसा, ठीक है। मैनी ब्यूटीफुल मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स बनाए गए। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, ये अगले एक छोटा सा पार्ट में होगा, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए इसको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अगले इसमें हम रिलीजियस आइडिया बिलीफ्स देखेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी से हम लोग सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, और दोबारा रिवाइज भी करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।